बी फार्मा में सब कुछ बदल गया है, बी फार्मा में सब कुछ चेंज हो गया है, बी फार्मा में बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है 2026 में जो सबके मुंह पे से फेंकी बात है कि बी फार्मा में इतना बड़ा बदलाव क्यों? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बी फार्मा का सिलेबस चेंज हो गया है, इसीलिए सबके मुंह पे अभी बात है बी फार्मा, बी फार्मा, बी फार्मा और बी फार्मा। और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है 2026 में, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है हर एक अपडेट, हर एक जानकारी को जानना, जिससे उनको पता चल सके कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आज के इस वीडियो में वही जानेंगे कि क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल सके। चलिए जी शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे बड़ा जो बदलाव है 10 साल में, जो पीसीआई ने अब तक नहीं किया, वो 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि उसको इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा। सबसे पहला जो सबसे बड़ी बात है, पीसीआई ने 10 साल में सबसे बड़ा सिलेबस रिफॉर्म लॉन्च किया है। ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्यों किया है और क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले 18 अप्रैल 2026 का एक बड़ा दिन, जिस दिन हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आया कि सिलेबस फाइनली चेंज हो गया है। नया बी फार्मा सिलेबस लॉन्च हुआ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, ने ये बताया कि करिकुलम जारी किया किसको, 18 अप्रैल 2026 को, कि जी सिलेबस चेंज होने वाला है। 10 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ। पिछला सिलेबस 2016-17 से चल रहा था, अब पूरा स्ट्रक्चर रीडिजाइन हुआ है, पूरा ही स्ट्रक्चर रीडिजाइन हुआ है, जिसको देख के खुद पूरा फार्मा फील्ड हिल गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद 2026-27 से नया सेशन लागू हुआ। नए एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर वाले, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो नए सिलेबस से ही पढ़ने वाले हैं। पुराने सिलेबस का कोई काम नहीं है, सब बच्चे पढ़ेंगे जी नए वाले सिलेबस से। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं कि उसके अंदर है क्या क्या। टोटल पूरे बी फार्मा के सिलेबस में 8 के 8 सेमेस्टर के मिला के 193 193 क्रेडिट्स हैं जी, ठीक है। टोटल क्रेडिट्स है पूरे 4 साल के मिला के। क्रेडिट्स क्या है और क्रेडिट्स का क्या यूज है, सिलेबस में क्रेडिट्स क्या है, इनका मतलब है, देखो क्या है आपके क्रेडिट्स का मतलब कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो सब्जेक्ट के कितने होंगे जी, उस सब्जेक्ट में आपके क्रेडिट्स दिए हुए हैं। फिर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 4 क्रेडिट हो गए। अगर आपका 75 नंबर का पेपर है 3 क्रेडिट हो गए। इस तरीके से क्रेडिट्स का पूरा सिस्टम है, वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, वो वाला वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए जी, उसके बाद इसमें दो जो है वो कंपलसरी क्या दी हुई है इन्होंने जी, 2 कंपलसरी दी हुई है इंटर्नशिप, जो कि बिल्कुल बंद हो गई थी बी फार्मा में और जिसके कारण बच्चों ने बहुत डाउनफॉल झेले हैं। इंटर्नशिप 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप है, जिसमें 240 घंटे की बच्चों को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 4th सेम में और 6th सेम में। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम भी 2017 में, मतलब ऐसा चेंज हुआ था 2017 में जब हमने एडमिशन लिया 2018 में, मतलब ऐसा चेंज हुआ कि इंटर्नशिप ही हटा दी। 2017 से पहले जो सिलेबस था उसमें इंटर्नशिप कंपलसरी थी, लेकिन जो 2017 में जो आया उसमें इंटर्नशिप इन्होंने कंपलसरी रखी ही नहीं, वो हटा दी इन्होंने। इसके कारण हम कभी इंटर्नशिप ही नहीं कर पाए। लेकिन अब इन्होंने 2 इंटर्नशिप कंपलसरी करी है, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी है, और वो भी 240 घंटे की। ये बहुत ही खुशी की बात है। मतलब अब बच्चे क्या करेंगे, अब वो कॉलेज से 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाएंगे कंपनी में और वहां पे अपना लाइव एक्सपीरियंस लेंगे। फिर उसके बाद है क्रेडिट रिसर्च प्रोजेक्ट 7th और 8th सेम में। पहले ये सिर्फ 8th सेम में था, लेकिन अब 7th और 8th सेम में इन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट डाल दिया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या है, मेन बात ये है कि आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए ही सिलेबस चेंज हुआ है। और इस बार पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में पीसीआई आपके लिए कुछ चाहता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सच में स्टूडेंट्स के लिए कुछ पहल कर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखो सबसे बड़े चेंजेस क्या हैं जो सब्जेक्ट्स को लेके हैं, ये तो मैंने बता दिया ओवरऑल आपको क्या करना है क्या होगा। सब्जेक्ट्स को लेके जो चेंजेस है, सबसे पहला एआई और पाइथन प्रोग्रामिंग आ गई है। फार्मेसी स्टूडेंट अब कोडिंग और डाटा टूल्स भी सीखेंगे।
पहले कोडिंग, पाइथन, डाटा टूल्स और एआई, इनका कोई काम नहीं था, लेकिन अब आप एआई भी सीखोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखोगे, डाटा एनालाइज करना सीखोगे, कोडिंग सीखोगे, ये सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल फर्स्ट अप्रोच कर दिया है, मतलब थ्योरी बाद में, प्रैक्टिकल पहले। थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है। प्रैक्टिकल से हर किसी चीज को जोड़ दिया है, मतलब ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ने वो वाला नहीं, मतलब हर चीज प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है आपको। मान के चलो आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ लिया, बीएसपी फार्मेसी पे आपको सेल के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब सिर्फ रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली सेल कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करता है जी, वो पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज इसको बोलते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज भी हर एक टॉपिक की अब आपको होनी चाहिए, और वो आपको लेनी पड़ेगी, वरना कुछ करियर नहीं बना पाओगे, बेकार हो जाओगे। उसके बाद स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम ये बना रहे हैं, नया सब्जेक्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करेगा आपको। एक ऐसा सब्जेक्ट इन्होंने डाला है जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाएगा, जो आपको बिजनेस पर्सन बनाएगा, जो आपको बिजनेस वूमेन, बिजनेसमैन बनाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते थे कि हम बी फार्मा में पढ़ क्या रहे हैं और 4 साल बाद हमें करना क्या है, लेकिन अब आप इन 4 सालों में सब कुछ समझ जाओगे कि एक्चुअली में आपको क्या करना है और आप क्यों बी फार्मा में आए हो। ठीक है, क्या आप पर ये लागू होगा? अब मेरी बात बच्चे ध्यान से सुनना, जो बच्चे ये सोच रहे हैं मैम किस पे लागू होगा, है ना, कैसे लागू होगा, तो 2026-27 के स्टूडेंट से ये लागू होगा, मतलब जो 2026 में एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों से ये लागू हो जाएगा। 26 के बाद जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको नया ही सिलेबस पढ़ना है। पुराने स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं है, वो जो पुराना सिलेबस पढ़ रहे थे वो वही पढ़ते जाएंगे। कॉलेज कॉम्प्लियंस जरूरी है, पीसीआई ने साफ कह दिया है, सभी इंस्टीट्यूशन को नया सिलेबस अपनाना होगा। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कर सकता कि हम तो पुराने से ही पढ़ा रहे हैं जी, नहीं जी, सारे इंस्टीट्यूट्स को नया सिलेबस अपनाना होगा, ये पीसीआई की तरफ से फाइनल हो गया है ना। चलिए, ये सिर्फ सिलेबस अपडेट नहीं है, ये फार्मेसी एजुकेशन के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है, ये बात आप समझ लो। अगर आप 2026 में एडमिशन ले रहे हो, यू आर द लकी वन, आप लकी स्टूडेंट्स हो कि आप 2026 में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो ना कभी हमने पढ़ा है, ना आपसे पहले आने वाले बच्चों ने पढ़ा है, ना आपको पढ़ाने वाले टीचर्स ने पढ़ा है। ये बात समझ लो। आप जो पढ़ोगे वो इतना नया पढ़ोगे, वो इतना हाईटेक पढ़ोगे कि आप भी नहीं सोच सकते। और बीएसपी फार्मेसी पे आपको एक्सपर्ट टीचर्स ये सारी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स हमारे एक्सपर्ट टीचर्स बीएसपी फार्मेसी की ऐप पे पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर कोर्स ज्वाइन करेगा, उसके घर पे हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे नोट्स घर पे डिलीवर करेंगे। अभी तक टीचर्स कॉलेज के सोच रहे हैं हम कैसे पढ़ाएं, यहाँ बीएसपी फार्मेसी नोट्स भी तैयार कर चुका है और बीएसपी फार्मेसी के टीचर्स डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। पाइथन और आपका जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो तो खत्म भी होने वाला है। ये सोचो आप कितने एक्सपर्ट टीचर्स हैं, कितने स्मार्ट टीचर्स हैं कि वो आपको अपने से पहले रखते हैं और हमेशा ही आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इफ आप भी बी फार्मा में एडमिशन आपने 2026 में लिया है, आज ही प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो। डेली लाइव क्लासेस हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, होम डिलीवरी नोट्स मिलता है और उसके साथ फ्री में हम आपको टी शर्ट भी बेचते हैं एज अ गिफ्ट। तो अभी जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।